ओम नमः शिवाय। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। जब भी त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में हमें उस तिथि में ही उपवास रखना चाहिए जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा हो। और इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 दिन रहने के कारण हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न हो कि किस दिन उपवास रखना सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आप प्रदोष व्रत की तिथि, प्रदोष काल के समय और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार 25 नवंबर शनिवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत रहेगा शनि प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:08 से और समाप्त होगी 25 नवंबर शनिवार की शाम 5:22 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:51 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। अश्विनी नक्षत्र जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है दोपहर 2:55 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अश्विनी और भरणी नक्षत्र में की गई पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, तो आप इस दिन पूजा जरूर करें। यदि संभव हो तो उपवास भी जरूर रखें। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 25 नवंबर शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से 6:21 तक। आपको शाम की मुख्य पूजा इसी समय करके उसके बाद अपना उपवास खोल लेना है। इस बार शनि प्रदोष व्रत और वैकुंठ चतुर्दशी एक ही दिन रहने वाले हैं। अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखना चाहते हो तो दोनों ही व्रत आप एक साथ भी रख सकते हैं। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वो सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वो खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आवभगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख था उसकी संतान ना होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाली उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा, ये सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया।
इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।